तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज किसकी होती है? एडजेक्टिव की, विशेषता की। तो क्या आपके बच्चे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कभी भूल जाते हैं? आप सिर्फ 1 मिनट में हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या याद रखना है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मीन्स एक बच्चा, ठीक है, मैंने देखिए ड्रॉ कर रखा है। जब सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु की बात हो तब वहां पे कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल अगर देखें तो राम इज टॉल। राम क्या है? लंबा है, ठीक है, तो टॉल है, तो इसके अंदर क्या है? नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। अब देखिए सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में ड्रॉ किया है 2 बच्चे। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जब 2 लोगों की तुलना हो तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इसके अंदर हम देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमें कैसे पता चले कि ये कंपैरेटिव डिग्री है या यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है? तो इसके अंदर हम देख पाएंगे कि जब देन का प्रयोग हो रहा हो, मीन्स 2 लोगों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में कंपेयर किया जा रहा हो तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। और यहाँ के इस डिग्री के अंदर या तो ER ऐड होगा या फिर मोर, ठीक है। तो ER भी यूज हो सकता है और मोर का भी यूज हो सकता है। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव के अंदर था टॉल और सेकंड में कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे टॉलर हो जाएगा, ER लिखा है ना, तो इसमें टॉल की स्पेलिंग के अंदर ER ऐड हो जाएगा। चलिए देखिए, याद रखने की ट्रिक है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर देन का यूज जरूर आएगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, राम इज टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पे देन आया ना, तो इसी तरीके से समझने में आसानी होती है। अब देखिए थर्ड डिग्री पढ़ते हैं, जानते हैं स्टेप 3। इसके अंदर मैंने 4 बच्चों की पिक्चर बनाई है, ठीक है। तो इसमें क्यों बनाया है? क्योंकि 2 का तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जब 2 लोगों के अंदर कंपेयर करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री। अगर 3 या फिर उससे ज्यादा लोग हो, ठीक है, तो वहां पे कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। जब सबसे अच्छा या सबसे बड़ा बताना हो इन सभी लोगों के अंदर कि सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब चाहे कोई वस्तु भी हो सकती है या लोग भी हो सकते हैं, तो अगर उन सब के अंदर से कंपेयर करके बताना हो कि इन सब में से अच्छा कौन है, ठीक है, तो हम EST या फिर मोस्ट का यूज करेंगे और साथ में द का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखने की ट्रिक मैंने लिखी है, द प्लस EST या फिर मोस्ट। द में मैं प्लस लगाना भूल गई हूं, तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है, लगा लेना। इस पिक्चर को, इस डायग्राम को आप ड्रॉ करके रख सकते हो, हमेशा के लिए याद रहेगा ये, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। पूरी क्लास के सभी बच्चों के अंदर राम को टॉलेस्ट बॉय कहा गया है क्योंकि सभी बच्चों के अंदर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे देखो आया ना, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, तो याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है, द का यूज होगा और EST लगेगा या फिर मोस्ट लगेगा। जैसे मोस्ट का भी मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो चलिए आप अगर इस तरीके से याद करोगे तो आप डिग्रीज ऑफ
एडजेक्टिव को कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। ओके, तो मैंने इसका टॉल का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह है और भी हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, और ब्यूटीफुल का मैंने दिया है मोर और मोस्ट के लिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। चलिए अभी देखिए, और अगर इस तरीके से भी ना समझ में आए तो किस तरीके से याद रख सकते हैं? एक सिर्फ अपनी बात के लिए, ठीक है, और दो मतलब सेकंड डिग्री है वो कंपेयर करने के लिए दो लोगों के अंदर, और जो थर्ड डिग्री है जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं वो 3 या 3 से ज्यादा लोगों के अंदर कंपेयर करने में सबसे ज्यादा, मतलब क्वालिटी किसके अंदर है वो सब बताने के लिए। तो चलिए इसके लिए आपको एक छोटी सी कविता में याद कराती हूँ। एक अकेला पॉजिटिव, दो मिले कंपैरेटिव, 3 से ज्यादा सुपरलेटिव, याद रहेगा पॉजिटिव। ओके, बाय बाय।